नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं कंप्यूटर के 100 प्रश्न लेकर। तो आइए कंप्यूटर के 100 प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दी इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। अरे, डाटा माइनिंग का क्या अर्थ है? तो आंकड़ों पर आधारित ज्ञान के विश्लेषण को डाटा माइनिंग कहते हैं। अरे, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। इसको याद रखिएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। एएलयू मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू, सीयू और रैम, आरएम, रैम। अगला है, सेल फोन में प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है तो फ्लैश कहते हैं उसको। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको फर्मवेयर कहते हैं। 7वां प्रश्न है, वे वर्ड्स जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है रिजर्व वर्ड्स। 8वां प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित गई सर्वप्रथम भाषा। तो प्रोग्रामिंग के हेतु विकसित की गई कंप्यूटर की जो सबसे पहली भाषा है उसको फोर्ट्रान कहते हैं। फोर्ट्रान, FORTRAN, फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 9वां प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। 11वां प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो बाइनरी डिजिट 0 और 1 को। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 0 और 1 को, बाइनरी डिजिट को प्रयोग करके मशीन लैंग्वेज का यूज होता है। अगला है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अगला है, ASC सेकेंड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ASC सेकेंड का फुल फॉर्म है II, मतलब ASC II है उसको। तो A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, फॉर, I से इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, I से इंटरचेंज। फिर से इसका देख लीजिएगा, ASCII तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है, विंडोज में एमी से क्या शब्द बनता है? इसको कहते हैं मिलेनियम एडिशन। अगला है 15वां, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसको कहते हैं मशीनी भाषा कहते हैं। अगला है 16वां, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? ये टेराबाइट होता है। टीबी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, टेराबाइट। करा है 17वां, 8 लगातार विंडो की बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसको बाइट कहा जाता है। 8 लगातार जब बीट आएंगे तो 1 बाइट बनेगा। अगला है, ऑर्नेट क्या है? तो ऑर्नेट एक है कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला है, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो XLS का प्रयोग किया जाता है एक्सेल फाइलों के लिए। अगला है, पेज ब्रेक का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। 21वां प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट होती है? ये प्रिंटर पर प्रिंट होती है। अगला, एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट
डिस्प्ले डिस्प्ले होता है, एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट डिस्प्ले होता है तो फार्मूला बार में। अगर एक बिट में दो मूल्य हो सकते हैं, वो बिट कौन कौन से हैं? तो 0 और 1। अगला है डाटा वेयर हाउस क्या है? तो इसका उत्तर है एक सिस्टम जिसमें ग्राहकों का डाटा स्टोर किया जाता है, उसे डाटा वेयर हाउस कहते हैं। अगला है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं। इसको याद रखिएगा, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। कल वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC होता है इसका फाइल एक्सटेंशन। अगला है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अरे कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही डाटा कहते हैं। कल ALU का पूरा नाम, अभी पिछले हम बताए हैं कि ALU का पूरा नाम होता है A से अरिथमेटिक, L से लॉजिक और U से यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? तो जैसे हमारे शरीर को नियंत्रित दिमाग करता है वैसे ही CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सॉरी। अगर कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। अगला है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करना, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है इसको। अगर लाइनक्स है एक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? ये सिलिकॉन की परत होती है। अगला है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? तो बिट में। अगला है EDP क्या है? तो E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डाटा, P से प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आता था? तो चतुर्थ पीढ़ी। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की कितने होते हैं? तो 12। अगला है ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला भाग होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन का नाम। अगला है कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये मॉडिफायर कुंजियां। अगला कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है गीगाहर्ट्ज में। अगर रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का प्रथम अक्षर क्या होता है? तो RW होता है। अगर किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगर ALU परिचालन संपन्न करता है? तो अरिथमेटिक परिचालन। अगर एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रोसेसर कहते हैं। अगला है सीरे क्या है? तो सीरे एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के। पर वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो इसको PDA कहते हैं। अगला सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट। कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। कह रहे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं।
करे किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, बहुत बार पूछता है ये, अक्सर हर एग्जाम में पूछता है। तो ये रैम होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसको। करे डीवीडी उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क का। करे CDRW का पूरा नाम है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, C से कॉम्पैक्ट, D से डिस्क, RW से रीराइटेबल कहते हैं उसको। अगला है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। करे कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसको कहते हैं यूपीएस कहते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। अगला है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस होता है, मदरबोर्ड में सिस्टम बस होता है। अगला है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट किए जाते हैं। अगला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं तो उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं। यूआरएल क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या वेब पेज का एड्रेस होता है, उसको यूआरएल कहते हैं। फिर ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। फिर नाम और पते जैसी मदों को माना जाता है तो ये इंफॉर्मेशन माना जाता है। फिर कुकीज़ क्या है? तो यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, उसको कहते हैं कुकीज़। कर बार कोड रीडर एक उदाहरण है तो क्या है ये? बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। कह रहा है डीएनएस पद का तात्पर्य क्या है? तो डीएनएस का नाम है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डी से डोमेन, एन से नेम, एस से सिस्टम। अगला है नेटस्केप, नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? तो एक ब्राउजर है। अगर सॉफ्टवेयर की दो व्यापक श्रेणियां कौन सी है? तो सिस्टम एंड एप्लीकेशन। कह रहा है WORM से क्या तात्पर्य है? तो राइट वंस, आर से राइट, राइट वंस, रीड मेनी। कह रहा डबल बफरिंग का क्या तात्पर्य है? तो समांतर डाटा प्रोसेसिंग और डाटा स्थानांतरण। कर SQL से तात्पर्य है? S से स्ट्रक्चर, की से क्वेरी, L से लैंग्वेज, SQL। कर APL से क्या अभिप्राय है? तो A से एप्लीकेशन, P से प्रोग्राम और API है ये, सॉरी API। तो A से एप्लीकेशन, P से प्रोग्राम, I से इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को API कहते हैं। करा डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। पर FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। F से फाइल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो सिक्किम। टेलीफोन डायरेक्टरी को उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। करे पिक्सल क्या है? तो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट को कहते हैं पिक्सल। कर ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ होते हैं? स्थित होते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। कह रहा है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। OCR का पूर्ण नाम क्या है? तो OCR का पूर्ण नाम है O से ऑप्टिकल, C से करेक्टर और R से रिकॉग्निशन। और कितने किलो बाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। अगला है ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं तो 256। करे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कर CAD का तात्पर्य है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को CAD कहते हैं। कर ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कह रहा है असेंबलर का कार्य क्या है?
तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में माने मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है।